हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो स्पेशली वुमेन और यू कैन से गर्ल्स के लिए है, क्योंकि आज बात करने वाली हूँ जब लड़कियाँ ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं कपड़ों की, स्पेशली जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सोशल मीडिया पे पेज बने होते हैं जो कि डिज़ाइनर कपड़े आपको डिज़ाइन करके देते हैं, सिल के देते हैं, उनके बारे में बात करूँगी। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आती है कि जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था आपको वैसा नहीं मिला है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी कि आप कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और क्या आपके पास लीगल ऑप्शन रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगी कि ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जब आप यहाँ से शॉपिंग करते हो किसी भी चीज़ की तो आपके पास, आपको पता हो, वो इजीली रिटर्न भी हो जाते हैं। पहली बात तो अगर नहीं होते हैं तो उनका एक डेडिकेटेड पोर्टल्स होते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए, आप वहाँ कंप्लेंट फाइल कर लेते हो। नहीं तो उसके बाद भी अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट जाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आपके पास पर्टिकुलर एड्रेस होता है उन लोगों का जहाँ पे आप नोटिस भेज सकते हो, कोर्ट से समन जा सकते हैं। आपको पता होता है कि किसको अप्रोच करना है और किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे ये जो सोशल मीडिया पेज बने होते हैं, जहाँ पे लोग अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गया, जहाँ पे लोग अपना बिजनेस जो है वो सिर्फ अपना एक नाम लिख कर जो है वो चला रहे होते हैं। वहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को उनका कोई डिटेल्ड एड्रेस नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता कि किसको अप्रोच करना है, किसके नाम पे आप लोगों ने नोटिस भेजना है। तो आपको जो कुछ प्रिकॉशंस है पहले वो लेने हैं जब भी आप जो है वो सामान ऑर्डर करते हो। क्योंकि होता क्या है ना जी, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, वहाँ पे आपको सिर्फ उनका नंबर मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आप चैट कर लेते हो, आपको वो लोग पिक्चर सेंड करते हैं कि आपको जो है वो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वो बना कर देंगे, इतने का बनेगा, जो भी होगा वो फैब्रिक फूब्रिक सारी डिटेल जो है वो आपको या तो व्हाट्सएप कर देंगे या फिर आपको मैसेजेस के थ्रू इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ही आपको बताएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो ऐसा कुछ भी फ्रॉड वाला काम नहीं करते, जो लोग वो बताते हैं, दिखाते हैं, वही कस्टमर को अगर डिलीवर कर रहे हैं, वो तो कुछ अच्छे बिजनेस भी चल रहे हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कुछ अच्छा होता है ना तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ने का काम करते हैं। मतलब कि कुछ लोगों के साथ आप कभी ऐसा डील कर लेते हो कि वो लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, या फिर वो लोग जो बाकी बिजनेसेस हैं उनको भी अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि जब आप ऐसी कोई डिज़ाइनर ड्रेस, डिज़ाइनर साड़ी, डिज़ाइनर सूट, जब आपको कभी सोशल मीडिया पे ऐसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप के थ्रू आता है, आप लोग बहुत अट्रैक्ट होते हो वो पिक्चर्स देख के और आप चाहते हो कि आपको भी सिमिलर वैसी ड्रेस चाहिए। क्योंकि लड़कियां बहुत पर्टिकुलर होती हैं कपड़ों को लेके, तो उनको जो है वो ट्रेंडिंग ड्रेस, ट्रेंडिंग जो भी साड़ी सूट जो भी चल रहा होता है वो बहुत अट्रैक्ट होती हैं। और विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि खुद को मेंटेन करना, खुद के लिए इतना सोचना, खुद को अच्छे से कैरी करना और अपने लाइफस्टाइल को अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन करना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। बट बात यहाँ पे आती है कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना है शॉपिंग करते हुए, या फिर आप लोग जैसे एक्साइटेड होते हो कि हाँ आपको ऐसी ही ड्रेस चाहिए जो आपको पिक्चर में दिख रही है, तो आपको उसको लेके पहले जो चीज़ें माइंड में रखनी है वो आपको पहले बता देती हूँ कि जो भी पिक्चर आपने देखी है और आप लोग अप्रोच करते हो उस जिस भी पेज में वो पिक्चर आपको दिख रही है, आप जब उनको अप्रोच करते हो, आप उनको बोलते हो कि आपको ये सिमिलर ड्रेस चाहिए। अगर वो आपको पहले से ही बोल दे कि बिल्कुल सिमिलर नहीं होगी, कुछ चेंजेस के साथ आएगी, दैट इज़ फाइन, तो आप डिसाइड कर लोगे कि ठीक है, या तो आप चेंजेस का एक्सेप्ट करते हो या आप रिजेक्ट करते हो कि फिर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको वो पूरी तरह से प्रॉमिस करते हैं कि यस आपको बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही ड्रेस मिलेगी, सेम फैब्रिक, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, और उस चीज़ पे वो लोग एग्री करते हैं आपको वैसा प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, और उस बेसिस पे अगर आप पेमेंट करते हो उस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जब आपके पास वो प्रोडक्ट बनकर आता है अगर वो सेम वैसा नहीं होता है तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। अब बात यह है कि आपको पहले से ही ट्रैक रखना है, पहले से ही अपने प्रूफ बनाने हैं। अगर आपको इन फ्यूचर ड्रेस डिलीवर होने के बाद जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, अगर आपको केस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास प्रूफ तो होने ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले काम तो यही है कि जिस पेज पे आपने अप्रोच किया कि आपको ये सिमिलर ड्रेस चाहिए, पहले आप उनसे उनकी डिटेल मांगिए।
कि अगर उनकी कोई कंपनी का नेम है तो आप उनसे वो पूछिए। अगर वो पर्सनल बेसिस पे काम कर रहे हैं, मतलब कोई कंपनी नहीं है, छोटा सा स्टार्टअप है, मतलब वो घर से ही वो लोग काम कर रहे हैं, तब भी उनसे उनका एड्रेस मांगिए कि कहाँ से काम चल रहा है, कितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं, या फिर उन लोगों ने जो है वो काम ये मतलब कि कहाँ कहाँ पे उनका ये जो काम है वो एक्सटेंडेड है। थोड़ा सा उनसे इस बारे में ज़रूर पूछिए। और साथ में इसके बाद जो भी आपकी चैट होती है, या फिर अगर आप फ़ोन पे भी बात करते हो या व्हाट्सएप पे बात करते हो या मैसेजेस पे बात करते हो, आपने जिस प्रोडक्ट पे एग्री किया है आप उसका स्क्रीनशॉट भी रखोगे और जो आपकी बातचीत हुई है उसका स्क्रीनशॉट भी रखोगे। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, ये जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स है, ये आपसे पेमेंट हमेशा पहले लेते हैं, क्योंकि इनका मानना ऐसा होता है कि जो आप पेमेंट करोगे उसी पेमेंट से वो फैब्रिक लेते हैं, उसी पेमेंट से जो है वो अगर कोई उनके साथ काम कर रहा है उसको भी पेमेंट करते हैं, और वो अपने चार्जेस भी रखते हैं उसके बाद आपको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं बनाने के बाद। तो अगर आपसे वो पहले पेमेंट ले लेते हैं, और वो पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन ट्रैक हमेशा रहता है पेमेंट का, वो आप हमेशा अपने पास प्रूफ रखिए। और इसके बाद जब आपको वो मैसेजेस करके बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया गया है, डिस्पैच कर दिया गया है, तो आप वो भी अपने पास ट्रैक में रखिए मैसेज उनका। उसके जब आपको पास पहुंच जाता है वो प्रोडक्ट, तब भी आपको कहाँ से वो प्रोडक्ट मिला है वो एड्रेस अपने पास रखिए, और खोलते टाइम भी उसकी पिक्चर्स या वीडियो ज़रूर रखिए अपने पास। और जब वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तब तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात आती है जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो उस प्रोडक्ट से, मतलब चाहे वो कलर अच्छा नहीं आया है जैसा दिखाया गया था, या फिर फैब्रिक वैसा नहीं आया है, या फिर डिज़ाइन वैसा नहीं आया है, या फिर फिटिंग वैसी नहीं आई है, अब आप उनको जो है वो फिर से जो है वो अप्रोच करते हो मैसेजेस के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल्स के थ्रू। अब या तो वो मान जाएंगे कि ठीक है उन्होंने गलती करी है, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसा उन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनको पहले रिक्वेस्ट कीजिए, फिर भी नहीं मानते हैं तो आप उनके एड्रेस जो आपने ऑलरेडी रखा था प्रूफ बना के, वहाँ पे उनको नोटिस भेजिए। अब अगर वो नोटिस का रिप्लाई करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको अगर वो कोई रीज़न देते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हो उस रीज़न से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप सीधा जाइए कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में अपना मैटर ज़रूर लगाइए, क्योंकि होता क्या है, अगर आप ये सोचो कि ठीक है प्रोडक्ट कम पैसों का था तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, तो ये आप सबसे बड़ी गलत चीज़ करोगे। देखिए जिनका ज़्यादा अमाउंट गया होता है, क्योंकि ड्रेसेस आजकल सस्ती तो नहीं आती हैं, जिनका ज़्यादा अमाउंट गया होता है वो तो कोशिश करते हैं कि लीगल एक्शन हम लेंगे, लेकिन जिनका कोई छोटा अमाउंट गया होता है वो इग्नोर कर देते हैं कि कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा। मैं आपको सबसे पहले तो आपको यही हिम्मत देना चाहती हूँ कि देखिए कोर्ट का प्रोसेस, कंज्यूमर कोर्ट का प्रोसेस स्पेशली इतना लंबा नहीं होता है, और स्पेशली इन मैटर्स के लिए तो बहुत लंबा नहीं जाता है। रिटर्न में ही आपको सब कुछ देना होता है, एक आधी बारी आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो रिटर्न में ही आपको चीज़ें सबमिट करके आपका मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो सोशल मीडिया पेज पे जहाँ जो लोग अपना बिजनेस ग्रो करते हैं वो लोग अपीयर ही नहीं होते हैं कोर्ट में। वो सोचते हैं कि हमने अपना कोई एड्रेस तो दिया नहीं है, अपनी कोई डिटेल तो दी नहीं, तो हमें जो है वो ट्रेस नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी गलती करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कंज्यूमर कोर्ट में अपना मैटर लगा देते हो, उसके बाद अगर वो लोग अपीयर भी नहीं होते हैं, रिप्लाई भी नहीं करते हैं, समन्स भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी एक्स पार्टी डिसीजन आ जाता है आपके फेवर में। और उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट को कहते हो, एप्लीकेशन लगाते हो, तो उसके बाद जो है वो पुलिस का काम शुरू होता है। उसके बाद जो है वो पुलिस जाती है उस पर्सन को जो है वो सर्च करने के लिए कह लो, या उस पर्सन को ट्रेस करने के लिए, या उस पर्सन से आपके पैसे निकलवाने के लिए। जो भी ऑर्डर आया है, जो भी आपको कॉम्पनसेशन या जो अमाउंट आपने पे किया था वो वाला, वो सारा रिकवर करने के लिए फिर पुलिस जाती है। आपको बताने का पॉइंट इतना है कि जब आप लोग एक्शन लेना शुरू कर दोगे, जब आप इग्नोर नहीं करोगे कि कोई बात नहीं, छोटा ही अमाउंट था, जाने दो, या फिर ऑनलाइन था, कैसे करें, कैसे पता चलेगा, तो होगा क्या कि ये जो फ्रॉड पेजेस बनाते हैं लोग, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो एक्चुअल में अच्छा बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं। ये कस्टमर का ट्रस्ट खत्म करते हैं। एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास बहुत बड़े लेवल पे पैसा नहीं है कि वो पैसा लगाएं और एक कोई बड़ा वेबसाइट खड़ी करें या बड़ी कंपनी खड़ी करें, तो वो लोग सहारा लेते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कि वहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। लेकिन कुछ फ्रॉड लोग आके, कुछ फेक लोग आकर क्या करते हैं कि इन लोगों के बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं, और आपको तो नुकसान वो करते ही हैं। तो आप लोगों के साथ इन फ्यूचर फिर से ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, तो इन लोगों को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को लीगल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि हमारा तो छोटा सा अमाउंट था। लोग तो 1-1 रुपए के लिए कोर्ट चले जाते हैं और अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी लेते हैं।
बात आपके राइट्स की है, बात यह है कि आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, आपको उसके लिए लड़ना है। हर बात जो है वो पैसा मैटर नहीं करता है। तो आपको बताने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने राइट्स को लेके जागरूक रहो। जब भी आप ऐसा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर कहीं से भी प्रोडक्ट अपना मंगवाते हो तो आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अगर ऐसा कोई करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है और आपके कंज्यूमर राइट्स को जो है वो इन्फ्रिंज करता है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कंज्यूमर कोर्ट जाने की तो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हो। और इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करके बताना। ईमेल एड्रेस मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उठा के मुझे ईमेल भी कर सकते हो। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।